हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके लगभग आपको लगभग 10 15 से 20 लेक्चर मिलेंगे, जो कि 10 से 15 मिनट का एक लेक्चर होगा। और इसको है जो जितने भी अपने जो एग्जाम इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, चाहे वो माइकल की हो, चाहे वो सहाय की हो, और जो PYQs हैं, चाहे वो RPSC हो या UPPCS हो या फिर अदर जो IBPS के जो एग्जामिनेशन हैं, उनके PYQ को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो कोर्स है बिल्कुल है जो हम फ्री चलाएंगे और पूरे आराम से इसको पढ़ेंगे। तो इसमें किसी प्रकार का कोई तरीके का आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा। आप इसमें 10 से 12 मिनट का एक क्लासेज रहेगा, 15 मिनट का, इनको आप देख सकते हैं। तो इनमें हमने सारे सिलेबस को है अच्छे से इंक्लूड किया है। चाहे वो फार्म पावर हो, जिसमें कि हम ट्रैक्टर्स और पावर टिलर्स अदर मशीनरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे, चाहे वो प्राइमरी टिलेज का हो, चाहे वो सेकेंड टिलेज का हो। फिर हम वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे, फिर हम वाटर मेजरमेंट डिवाइसेस पढ़ेंगे। इस तरीके से हम पूरा इंजीनियरिंग को अच्छे से रिवाइज करेंगे, ताकि आपको किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि जो आजकल के एग्जाम है उनमें इनसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर अगर हम बेसिक बात करें, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो ICAR का जो विजन 2020 था कि कितने पर फार्म पावर पर हेक्टेयर के अंदर कितनी फार्म पावर की हमें आवश्यकता होती है, तो अराउंड 2 किलोवाट यानी कि 2 हॉर्स पावर जो एनर्जी है पर हेक्टेयर है जो जरूरत होती है किसी भी फार्म को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। फार्म पावर है जो कितनी दो टाइप की होती है जनरली। एक होती है मोबाइल रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग रिसोर्सेज। मोबाइल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो चलित चलित जो अपने सोर्सेज होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम जिस ट्रैक्टर है या ह्यूमन है, बैल है, गाय है, बुल है, तो ये क्या होता है, एक प्लेस से लेके बी प्लेस तक चल के जाते हैं और अपना किसी भी कार्य को पूरा करते हैं। तो इसको बोलते हैं मोबाइल रिसोर्सेज। स्टैंडिंग जो स्टेशनरी रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, जो कि एक ही जगह पे स्टेशनरी होकर वर्क करते हैं। जैसे आपने पवन चक्की देखा होगा, तो वो एक ही जगह पे रहता है और हमेशा उसको घूमता रहता है। तो इससे क्या होता है कि एक स्टेशनरी पावर सोर्स है। तो इसमें बेसिक क्लासिफिकेशन है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, इसमें जो ह्यूमन का कितना हॉर्स पावर होता है क्वेश्चन आता है, तो 0.1 हॉर्स पावर होता है। अगर वाट में पूछे तो 60 से लेके 75 वाट का रहता है। और जो अगर इसमें भी वुमेन्स की बात करें तो इसमें स्लाइटली कम होता है। ट्रैक्टर का जो हॉर्स पावर होता है वो अराउंड 25 से लेके 35 हॉर्स पावर तक आवश्यकता होती है। उसी तरीके से पावर टिलर है और ड्रॉट पावर है। ड्रॉट पावर की बात करें, अगर इसमें बुल होता है, कैमल और ड्रॉट डंकी वगैरह इसमें आते हैं। इसके अंदर जो मेनली अगर अपन देखें तो इनका जो कितनी बॉडी का कितना परसेंट वेट का वो वर्क कर सकते हैं, तो बुल हमेशा 10% का रहता है, कैमल 18% तक कर सकता है, डंकी है जो 32% तक और देर बॉडी का है जो वर्क कर सकते हैं। तो स्टेशनरी में डीजल, इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल हैं, जिनको हम आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इंजन के साथ में। इंजन कितने टाइप के होते हैं, इंजन होता क्या है, उस इंजन के टाइप क्या है, हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक नंबर जो है इंटरनल कंबशन इंजन क्या होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन मतलब से नॉर्मल होता है इसकी जो इंजन होते हैं उनकी जो वर्किंग होती है वो बेस्ड ऑन जो उसका फ्यूल जो बर्न होता है, जो फ्यूल जो जलता है वो इंजन के अंदर ही जलता है। उसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। जो आपको ये दिख रहा है कि जो ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, इसके अंदर ही है जो फ्यूल बर्न हो रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, इंटरनल कंबशन इंजन की जो फ्यूल का बर्निंग है वो इंजन के अंदर ही है। उसी तरीके से अगर बात करें अपन एक्सटर्नल कंबशन इंजन की, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में अगर अपन देखें, तो जैसे आपने ट्रेन देखी होगी जो पुराने समय में या गद्दर मूवी वगैरह में, कि वो कोयला डालते हैं और ट्रेन चलने लग जाती है। तो हमें आधी चीज़ दिखाई जाती है सच बताएं तो, पर उसमें क्या होता है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का ही टाइप होता है। उसमें जनरली क्या होता है कि जो फ्यूल होता है उसको बर्न किया जाता है। उससे उसके ऊपर है जो वाटर होता है जो कि उससे उबलता है, वाटर बॉयल होता है, उससे स्टीम निकलती है। और उस स्टीम को है जो ब्रॉयलर के माध्यम से प्रेशर के साथ में पिस्टन के ऊपर धकेला जाता है, जिससे कि पिस्टन को है जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट स्टार्ट होता है और उससे जो क्रैंक शाफ्ट जुड़ी होती है और उससे फ्लाइंग व्हील से जुड़ के आगे इंजन वर्क करता है, जिसका प्रिंसिपल हम भी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या रखनी है कि अगर फ्यूल अंदर जल रहा है तो वो इंटरनल कंबशन इंजन है, अगर वही फ्यूल है जो बाहर जल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इसके अंदर अगर हम बेसिक डिफरेंसेस जो हमने अभी देख लिया, तो ये अपना पुराने ट्रेन का जो इंजन है इस तरीके से वो कार्य करता है कि यहाँ फ्यूल बर्न हो रहा है, ये वाटर है, इससे पास में निकल रही है और इससे पिस्टन चल रहा है और आगे ये जो ट्रेन चल रही है। और जो आजकल के जो बाइक्स वगैरह है, जो ट्रैक्टर्स में है, ये इंजन रहता है जिसके अंदर फ्यूल का जो बर्निंग है वो इनसाइड ही होती है। तो इसके अंदर अगर हम इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ें तो दो टाइप के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है आते हैं, और अभी जो एग्जामिनेशन हुआ था RPSC के अंदर, AOW के अंदर इसका जो क्वेश्चन आया भी था कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम
क्या होता है और कांस्टेंट प्रेशर कंबशन क्या होता है। मतलब इसका मतलब अर्थात ये होगा कि दो टाइप के साइकिल होते हैं कि या तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही इंजन वर्क करता है और या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे करेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑटो साइकिल। ऑटो नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो इसमें है ना हीट को एक्सेप्ट ना एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने कभी अपने देखा होगा कि जो बाइक होती है तो उसमें कार्बोरेटर होता है। तो उसको है ना कम ज़्यादा करने पे हम देखते हैं कि मतलब फ्यूल कम का कंजप्शन कभी ज़्यादा कम, या मतलब जो हम रेस वगैरह देते हैं वो हाई लो होती है। तो वो क्या होता है, तो जो क्या होता है फ्यूल का जो मिक्सचर होता है ना जिसको हम चार्ज कहते हैं, उसी का ही मैनिपुलेशन से ही होता है। ओके, क्योंकि वो कांस्टेंट वॉल्यूम में ही एयर फ्यूल मिक्सचर को है जो इंजन के अंदर डालता है, तो हम कार्बोरेटर से इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, उसी से ही है जो इसको बायो फिर उसके बाद उसमें स्पार्किंग करते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं चार्ज और एयर फ्यूल मिक्सचर। क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम कम्बिशन का ही टाइप है, तो इसको हम याद रखेंगे ऑटो साइकिल। ओके, और जो इसको है पेट्रोल जो इंजन होता है इसी का एग्जांपल है, याद रखिएगा एग्जाम में इसमें पूछे जा सकता है क्वेश्चन। फिर कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, इसमें जो फ्यूल है ना इंजेक्ट किया जाता है हाई कंप्रेस हीटेड एयर सिलेंडर के अंदर। अर्थात कि इसमें ना जो फ्यूल जब डालते हैं वो सिलेंडर में नहीं डालते डायरेक्ट, उसके बाद पिस्टन नहीं आता है, इसमें पहले ही पिस्टन का जो कंप्रेशन होता है जिसमें हाई प्रेशर डेवलप हो रखा होता है और हाई हीट होती है। उसके बाद फ्यूल को डायरेक्ट इस हाई हीटेड और प्रेशर चैम्बर के अंदर डाला जाता है सिलेंडर में, जिससे क्या होगा कि एकदम से पावर स्ट्रोक जनरेट होगा और एनर्जी है जो रिलीज होगी। तो यहाँ पे जो हमेशा जो इसी तरीके कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ही पावर स्ट्रोक होगा, उसको बोलते हैं डीजल इंजन। तो इसमें देखो स्पार्क नहीं होता है। तो ये एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पार्क किस में होता है किस में नहीं होता, पावर स्ट्रोक कब लगता है, कंप्रेशन स्ट्रोक कब होता है, फ्यूल इंजेक्ट कंप्रेशन के पहले डाला जाता है बाद में डाला जाता है। इसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, अच्छे से डायग्राम के साथ देखेंगे। यहाँ पे आपको दो ही चीज बेसिक याद रखना है, कांस्टेंट प्रेशर किसके अंदर होता है, डीजल इंजन के अंदर, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है ऑटो साइकिल जिसको पेट्रोल इंजन कहा जाता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है जो इंटरनल कंबशन इंजन का, तो हम अभी जो पढ़े वही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन है। अर्थात फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको अंदर डालेंगे जिसमें ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होगा तो आपको पता है कि हीट रिलीज होगी, हाई प्रेशर के साथ में गैसेज रिलीज होगी, और वो गैसेज है पिस्टन को है जो नीचे मूव डाउन कर देगी, जिससे पिस्टन है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में घूमेगा, मतलब अप और डाउन। पिस्टन तो अपर नीचे हो सकता है ना, क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन रहता है, तो ये सिर्फ अप डाउन ही हो सकता है। और ये जो होता है पिस्टन होता है वो कनेक्टिंग रोड से जुड़ा होता है, और कनेक्टिंग रोड है जो फाइनली फ्लाई व्हील से जुड़ी होती है, और जो कनेक्ट शाफ्ट होती है वो हमेशा रोटेटरी मोशन में घूमेगी। तो इस तरीके से कनेक्टिंग रोड के थ्रू फ्लाई व्हील से जुड़ी होती है, और फ्लाई व्हील है जो आगे अपने चाहे वो गियर हो इन सब से क्लच वगैरह से आगे का जो पावर ट्रांसमिशन जो सिस्टम है, जो कि हम अभी देखेंगे आगे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, उससे जुड़ा रहता है। तो इसी तरीके से ये इंजन वर्क करता है, और जो जो यूज्ड जो गैस है एग्जॉस्ट हो जाती है, और जो है सिलेंडर का जो पिस्टन है वो वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाता है। तो ये सीक्वेंस चलता रहता है, इसको बोलते हैं वर्किंग साइकिल। तो ये जो पिस्टन है इसको एक शुरुआत से लेके चाहे वो अपने फर्स्ट स्ट्रोक पावर स्ट्रोक से लेके दोबारा पावर स्ट्रोक में आने तक क्रैंकशाफ्ट कितनी बार घूमी, उसी के आधार पे इसको टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। तो इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे कि फोर स्ट्रोक इंजन क्या है और टू स्ट्रोक इंजन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी से भी आते हैं। तो अब आगे जो है कि भी बेसिक पार्ट ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन क्या क्या है। तो फिर देखिए इसमें हम बताए थे कि एक पेट्रोल इंजन होता है, एक होता है डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन का प्रिंसिपल क्या आता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड जो है एक मिक्सचर होगा जिसमें फ्यूल और एयर को है जो मिक्स करके ही उसमें इंजन के अंदर डाला जाएगा, फिर बाद में हम स्पार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे तीन चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमें जो काम आने वाले हैं, इनटेक वाल्व क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है, ये पिस्टन क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, ठीक है, और इसमें कनेक्टिंग रोड क्या होती है, सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, कैम शाफ्ट क्या होती है, कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट में क्या डिफरेंसेस है। तो इन सबको हम अभी अच्छे से वन बाय वन देखेंगे। तो इसमें इसको आपको है जो इसमें लेक्चर को नेक्स्ट वीडियो को है आराम से अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। हम इसके अंदर अच्छे से इनके सारे कंपोनेंट पढ़ेंगे, फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे भी इनमें कितने स्ट्रोक कैसे वर्क करता है, फोर स्ट्रोक, टू स्ट्रोक, इनका जो है सीक्वेंसिंग ऑर्डर क्या होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, हम उसका एक अच्छे से ट्रिक भी बना के याद करेंगे। तो अभी अगर हम बेसिक रिवाइज करें आज के लेक्चर का, तो आज हमने पढ़ा कि इंजन जो है एग्रीकल्चर के मतलब ह्यूमन पावर कितना होता है, हॉर्स पावर में ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर के चाहिए होते हैं। फिर हमने इंजन के टाइप पढ़े, इंजन के टाइप पढ़ने के बाद में हमने उसका इंटरनल कंबशन इंजन का प्रिंसिपल पढ़ा, और उसके टाइप पढ़े, चाहे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम था चाहे कॉन्स्टेंट प्रेशर था। फिर उसके बाद में हमने बेसिक कंपोनेंट के
पे हम रोक रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो है जो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसको है रेगुलरली इसको देखते रहिए। एक बार समझ में नहीं आता आप कमेंट करके बताइए, हम इसको दोबारा बनाएंगे, आपके लिए ही है। तो इसमें है कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आए तो हम और अच्छे डायग्राम लेके आएंगे और जो इफेक्टिव स्टडी आपके लिए देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि भी आप इसको है जो देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, तो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।